हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद फिर से मुलाकात हो रही है हमारी आपकी। इधर काफ़ी दिन से गैप रहा है। तो आज हम आप लोगों को कक्षा 7 में समतुल्य परिमेय संख्याएं इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, समतुल्य जैसे नाम से ही क्लियर है, समान रूप से तुलना करने योग्य, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो इन्हें निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, एक सीधा सा तरीका होता है, देख लीजिए। पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद इसको परिभाषित कर लिया जाएगा। कोई भी संख्या मान लीजिए ले लेंगे, मान लीजिए कि 4/5 एक परिमेय संख्या ले ले रहे हैं। तो कह दे रहा है कि इसके 3 समतुल्य लिखिए। प्रश्न कह रहा है 4/5 के 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। तो कोई भी शून्य के अलावा कोई भी संख्या मन में सोच लीजिए, चाहे धनात्मक सोच लीजिए, चाहे ऋणात्मक सोच लीजिए, और उसी से अंश और हर में गुणा कर लीजिए। तो आपको तीनों में समान रूप से करना है, तो समतुल्य संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसमें ऋण 2 से ऊपर और नीचे गुणा कर रहे हैं। कोई भी ले लीजिए, आप ऋण 4 भी ले सकते हैं, धन 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, जो इच्छा करे वो ले लीजिए, लेकिन शून्यतर मतलब शून्य के अलावा कोई भी संख्या ले लीजिए। देखिए, हम ऋण 2 से गुणा कर रहे हैं ऊपर और ऋण 2 से नीचे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा ऋण 8 और नीचे आ जाएगा ऋण 10। तो ये एक पहली समतुल्य परिमेय संख्या आ गई इसकी। अब दूसरी में कोई और संख्या ले लीजिए, जो मन में करे। इसमें हम मान लीजिए 3 से ले ले रहे हैं ऊपर और 3 से नीचे गुणा कर ले रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा? 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। ये दूसरी समतुल्य परिमेय संख्या हो गई। ये पहली हो गई, ये दूसरी समतुल्य परिमेय संख्या। इसी तरीके से 3 कहा था, मान लीजिए ऋण 1 से गुणा कर रहे हैं ऊपर नीचे। क्या हो जाएगा? इसको जो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ऋण 4 ऋण 5। ये तीसरी समतुल्य परिमेय संख्या। ये तीनों क्या है? इसकी समतुल्य परिमेय किसके समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं? सीधा सा है, किसी भी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या में जिसका समतुल्य ज्ञात करना हो, शून्य के अलावा किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखें तो किसी भी परिमेय संख्या के हम अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। शून्य के अलावा और किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक से आप अंश और हर में समान रूप से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या निकल के आया ट्रिक? दी गई
परिमेय संख्या में किसी भी पूर्णांक नॉट इक्वल टू 0 मतलब शून्य के अलावा शून्येतर पूर्णांक से अंश और हर दोनों में गुणा करके अनंत समतुल्य परिमेय संख्या सकते हैं। तो देखिए, इसमें जरूरी नहीं है कि आप केवल 3 ही पूछ रहा है आप यहाँ तो 3 ही निकाल पाएंगे। अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाएंगे? जो भी परिमेय संख्या दी गई होती है उसके अंश और हर दोनों में किसी भी शून्येतर पूर्णांक से, शून्येतर पूर्णांक का शाब्दिक अर्थ होता है नॉन जीरो इंटीजर, ऐसा पूर्णांक जो शून्य न हो। कहने का आशय है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन शून्य से मत करिएगा। शून्य कर देंगे तो वह शून्य के लिए परिभाषा में ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही शून्य से गुणा करेंगे ऊपर शून्य रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन जब नीचे शून्य हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या की परिभाषा के द्वितीय शर्त को फेल कर जाएगा। उस स्थिति में यह जो प्राप्त होगा यहाँ जगह वह परिमेय संख्या रह ही नहीं जाएगी। इसीलिए यह समतुल्य परिमेय संख्या शून्य से नहीं निकाल पाएंगे। शून्येतर का शाब्दिक अर्थ ही होता है शून्य के इतर, मतलब कि समझ गए होंगे कैसे निकाला जाता है। यहाँ 4.5 एक रेशनल नंबर से इसको हम 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हम ऑब्टेन किए हैं। यहाँ ध्यान से देख लें, 4/5 है, इसमें हम एक नॉन जीरो इंटीजर से गुणा किए हैं, दैट इज 2 - 2, हियर 3 and here -1. So we obtain what? This is 4.5 and this is -4.5. This is 12/15 and first is -8/10. All these first, second and third are 3 equivalent rational numbers of 4.5. कहने का आशय है यह 4.5 4/5 की 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं, पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये। इस तरह से आप किसी भी प्रश्न इससे संबंधित समतुल्य परिमेय संख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं समतुल्य परिमेय संख्या आपको आ गई होगी, आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।